आपने महान योद्धाओं की गाथाएं तो सुनी होंगी, जिनमें से एक थे बार्बरिक, जिन्हें आज हम खाटू श्याम बाबा कहते हैं, जो भीम के पोते और घटोत्कच के पुत्र थे, जिनमें इतनी असीम शक्तियां थी कि उन्होंने भीम को मात्र कुछ ही क्षण में परास्त कर दिया था। जो महाभारत की ओर चले तो थे, पर युद्ध नहीं लड़ पाए थे, क्योंकि कृष्ण उनकी शक्तियों को भाप गए थे। इसलिए उन्होंने बार्बरिक का सर धड़ से अलग कर दिया था। तो कैसे हुआ था भीष्म और बार्बरिक का महायुद्ध, तो आइए जानते हैं। महाभारत युद्ध के 3 माह पहले जब भीष्म अपने सैनिकों के साथ वन विहार करने निकले, तभी उन्होंने वहां पड़े इंसानी कंकालों को देखा और सोचा क्यों न अपने राज्य में जाया जाए, जिससे उन्हें पता लग सके कि इन कंकालों के पीछे क्या रहस्य है। तभी भीष्म अपने सैनिकों के साथ भेष बदल कर अपने राज्य में जाते हैं और पर आम इंसानों की तरह लोगों से हाल चाल पूछते हैं, तो लोग बताते हैं कुछ अच्छा नहीं चल रहा। जब से उस दानव ने हमारे राज्य में कदम रखा है, जब से ही हमें डर सताता रहता है कि अगला निवाला कौन बनेगा। तो भीष्म उनकी सारी बातें समझ जाते हैं और गांव वालों के साथ मिलकर एक योजना बनाते हैं, जिससे वो उस राक्षस का विनाश कर सके। तभी वो सबको रात में अपने अपने घर के अंदर रहने को कहते हैं, तो सब मान जाते हैं। ऐसे ही रात होती है, वैसे ही वह राक्षस राज्य में प्रवेश करता है और गुस्से में दहाड़ने लगता है और कहता है, मुझे किसी ने भोजन नहीं पहुंचाया, मैं सबको मार दूंगा। और एक बड़ा सा पत्थर उठाता है। जैसे ही वह उस चट्टान जैसे पत्थर को फेंकने वाला होता है, तभी भीष्म अपना भाला छोड़ते हैं, जिससे वो पत्थर चकनाचूर हो जाता है। तभी वह भीष्म को कहते हैं, तेरी इतनी जुर्रत, आज मैं तुझे बिना मारे खाऊंगा। तभी वो भीष्म की तरफ बढ़ता है और जैसे ही भीष्म मारने वाला होता है, ऐसे ही भीष्म अपने हाथों से उसका हाथ तोड़ देते हैं और वह चिल्ला के भागता है। तो भीष्म भी अपने घोड़े पे सवार होकर उसके पीछे जाते हैं। तभी वह राक्षस गायब होकर बार्बरिक का रूप लेके उनकी गुफा में चला जाता है और भीष्म उसे वहां जाते हुए देख लेते हैं। उसी बीच बार्बरिक भी शेर से युद्ध करके आता है, जिसके कारण उनके हाथ में भी चोट लग जाती है। तो बार्बरिक उसी समय गुफा से बाहर निकलते हैं। तो भीष्म सोचते हैं यह वही राक्षस है। तो भीष्म अपना भाला बार्बरिक की तरफ फेंकते हैं। तभी बार्बरिक को अंदेशा हो जाता है और वह उस भाले को पकड़ लेते हैं और अपनी कलाई पे मार के तोड़ देते हैं और कहते हैं, किसका इतना दुस्साहस जिसने यह भाला मेरी तरफ फेंका। तभी भीष्म कहते हैं, यह मेरा शस्त्र है और मेरे भाले को योद्धा इतनी आसानी से नहीं रोक सकता, तुमने इसे कैसे रोका। तो बार्बरिक कहते हैं, तुम मेरी शक्तियों का अंदाजा नहीं लगा सकते। तभी भीष्म क्रोध में आके कहते हैं, ऐसी शक्ति का कोई महत्व नहीं जो मासूम इंसानों की जान ले। और बार्बरिक कहते हैं, मौन रहो, तुम्हें अंदेशा भी है, तुम क्या बोल रहे हो कायर इंसान। यह सुनने के बाद भीष्म को अत्यंत क्रोध आता है और वह गदा लेके बार्बरिक की तरफ बढ़ते हैं और उसे गदा युद्ध का आह्वान देते हैं। तभी बार्बरिक भी अपना गदा लेके उनसे युद्ध करने लगते हैं। दोनों के गदे के टकराने की आवाज बहुत भयानक ध्वनि उत्पन्न कर रही थी। उनके बीच युद्ध चलता रहा, कभी बार्बरिक उन्हें गिरा रहे तो कभी भीष्म। तभी बार्बरिक भीष्म की ओर गदा मारते हैं तो भीष्म के शरीर में इतना बल होता है जिससे उनका गदा टूट जाता है। तभी बार्बरिक को अत्यंत क्रोध आ जाता है और वह अपने धनुष से भीष्म पर प्रहार करने वाले होते हैं। वैसे ही भीष्म अपने व्याव्य धनुष को याद करते हैं, जो एकदम से उनके हाथ में आ जाता है। जिसके बाद भीष्म भी अपना बाण छोड़ते हैं और उनके बाण टकराने लगते हैं। तभी यह आवाज सुन के घटोत्कच वहां पहुंच जाते हैं और बार्बरिक को रोकते हैं और कहते हैं, यह तुम क्या कर रहे हो पुत्र, यह तुम्हारे पूजनीय पितामह है। तो भीष्म और बार्बरिक सोच में पड़ जाते हैं। तो घटोत्कच भीष्म से पूछते हैं, ऐसा क्या गुनाह हुआ हमसे जो आप ऐसे यहाँ पधारे। तो भीष्म कहते हैं, यह आपका पुत्र नहीं, यह कोई अन्य श्रेणी का दैत्य है जिसे मैंने भेष बदलते हुए देखा था। अभी बार्बरिक वहां मंत्रोच्चारण करते हैं, जिससे वह राक्षस सामने आ जाता है और भीष्म उन्हें प्रजा की हर बात बताते हैं। तभी बार्बरिक अपने एक बाण से उस दैत्य को आधा चीर देते हैं। हमारे ऐसे और फैक्ट जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।